बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों आज की जो हमारी क्लास होगी रीजनिंग की क्लास होगी और रीजनिंग के ताबड़तोड़ क्वेश्चन होंगे भाग नंबर 5। इससे पहले बच्चों मैं आपको रीजनिंग की 4 क्लास करा चुका हूं। आइए चलते हैं रीजनिंग के ताबड़तोड़ क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का सवाल नंबर पहला लिखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे यदि किसी घड़ी में, पहला क्वेश्चन लिखेंगे सभी विद्यार्थी, यदि किसी घड़ी में 12:10 हो रहे हो, यदि किसी घड़ी में 12:10 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, यदि किसी घड़ी में 12:10 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। समय क्या है बच्चों मेरे पास 12:10। अब आप ध्यान देंगे, आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखा होगा जब भी 12:कुछ होती है तो आपने 12 वाला समय 00 में देखा होगा और 10 मिनट है तो आपने ऐसे देखा होगा। तो कहने का मतलब ये घड़ी वाले जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और जब मैंने आपको प्रॉपर टॉपिक पढ़ाया है उसमें ये कॉन्सेप्ट बताया भी है कि 12 बजे वाले जब भी कोई क्वेश्चन होंगे तो घंटे कितने हो जाएंगे मेरे पास 0 और मिनट कितनी है बच्चों 10। और मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से कि थीटा बराबर क्या होता है 11/2m और माइनस का 30h। तो मैंने बताया था कि घंटे को 30 से गुणा करते हैं, मिनट को 11/2 से गुणा करते हैं। वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की, इन दोनों के बीच का हम अंतर लेते हैं। तो मुझे घंटे कितने हो गए 0, घंटे की गुणा कितने से करूंगा बच्चों 30 से, 11 की गुणा 0, 30 की गुणा 0 से करूंगा तो 0 ही आएगा। और जो मिनट है मिनट की गुणा कितने से करूंगा 11/2 से। 2 के पाड़े से 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। मैंने आपसे बताया था कि वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की, इन दोनों के बीच का क्या लेते हैं बच्चों अंतर लेते हैं। तो अंतर कितने डिग्री का आया 55 डिग्री। तो मेरे वाले पहले सवाल का आंसर बच्चों क्या निकल के आया 55 डिग्री। आज का दूसरा क्वेश्चन बच्चों हम लोग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने उतार लिया होगा। आज का सवाल नंबर 2 मेरे पास ये है कि 12:72 समानुपात 8:? तो यहां पर बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, मेरे पास पहला ऑप्शन है 30, उसके बाद है 32, सी ऑप्शन है मेरे पास 40 और डी ऑप्शन है बच्चों 42। अब यहां पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास 12 से 72 कैसे बना। पहले तो मुझे ये जानकारी कंफर्म होनी चाहिए बच्चों कि ये 12 से जो ये 72 कैसे बना। देखो ये टॉपिक मेरे पास एनालॉजी का क्वेश्चन है और एनालॉजी कहता क्या है, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। और सादृश्यता बच्चों ये कहता है कि जो लॉजिक पहले से दूसरे का लगा वही लॉजिक मुझे तीसरे से चौथे का लगाना है। कई बार अगर पहले से दूसरे का लॉजिक सेट नहीं होता है तब मुझे पहले से तीसरे पे जाना होता है और दूसरे से चौथे पे जाना। तो वो 12 का अगर मैं वर्ग करूंगा बच्चों तो 12 का वर्ग कितना होगा 144 और 144 का आधा लिखा है 72। 8 का वर्ग कितना होगा बच्चों 64 और 64 का आधा कितना होगा 32। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर कितना है बच्चों 32 है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन होगा मेरे पास आज का, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये है, वो आपसे कहेगा एक आकृति दे देगा इस प्रकार की और वो आपसे ये पूछ लेगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब यहां पर बच्चों वो आपको ऑप्शन दे देगा। ए ऑप्शन है आपका 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है बच्चों 6। और क्वेश्चन में यह पूछा गया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो ट्रायंगल है वो कितने हैं ये मुझे को बताना है। तो देखो इस प्रकार के जब भी कोई भी चित्र बना हुआ होगा, जितनी क्षैतिज रेखाएं बच्चों उतने ही त्रिभुज होंगे। यहाँ पे काउंट करेंगे क्षैतिज रेखाएं, एक ये वाली 1 2 3 4 5 और 1 6।
तो क्षैतिज रेखा है कितनी 6, तो बच्चों त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी मेरे पास ये 6 होगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है मेरे पास, लिखेंगे सभी विद्यार्थी जो लिखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यदि किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और वह अपने वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उसने कहा कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो दक्षिण दिशा ऐसे होगा। और मैंने आपसे बता रखा बच्चों, जब भी हमें कोण वाले क्वेश्चन करने हो तो उस लाइन को आगे बढ़ा लो और प्लस का चिन्ह बना लो। कारण यह है कि प्लस का चिन्ह हम इसलिए बनाते हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो बच्चों ये कोण मेरे पास 90 डिग्री का होता है। मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, ये भी 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये भी 90 डिग्री। अब मेरे पास कहा गया किसी व्यक्ति का मुख कहाँ पर है बच्चों? दक्षिण दिशा की ओर। तो दक्षिण दिशा कैसे होगी? नीचे ऐसे। अब उसने कहा वह अपने वामावर्त। देखो बच्चों, रीजनिंग में अगर डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक चल रहा है तो वामावर्त का मतलब बायां होता है और दक्षिणावर्त का मतलब दायां होता है। अब वामावर्त का मतलब मैं ऐसे घूमूंगा और कितना 135, यहाँ से जब मैं चला तो ये वाला पूरा कोण 90 है और 90 का आधा और 45 तो कितना हो गया 135। अब उसने कहा बच्चों फिर वह उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यानी कि जिस दिशा में वो चला उसी में 90, तो 45 ये और 45 ये 90। अब वो यहाँ पे आ गया। अब उसने पूछा कि उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा की ओर है? तो बच्चों ये वाली दिशा मेरे पास उत्तर होती है, ये वाली दिशा पूर्व होती है, और बच्चों ये दिशा दक्षिण होती है, और बच्चों ये वाली दिशा पश्चिम होती है। तो मेरे पास उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे हम लोग बच्चों? उत्तर पश्चिम। तो मेरा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? उत्तर पश्चिम। उसके बाद सवाल नंबर 4 के बाद बच्चों हम आज के 5वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, मेरे पास मैंने आपको इसमें लिखा, वो कहेगा आपसे, मान लो कोई भी एक शब्द दे दिया उसने, क्वेश्चन में कह दिया कि फादर शब्द FATHER, वो कहेगा फादर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। फादर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? युग्म का मतलब होता है कितने जोड़े हैं। फादर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं या जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। अब जोड़े निकालने के लिए बच्चों मैंने कहा था आप इनके नंबर डालेंगे। एफ का नंबर कितना है 6, ए का नंबर 1, टी का 20, एच का नंबर 8, ई का 5 और आर का नंबर 18। अगर मैं 6 से चलूंगा बच्चों तो देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बनता जोड़ा। तो वो 6 के बाद 7 आना चाहिए तो नहीं लिखा, फिर 8, 9, 10, 11 नहीं, फिर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 20, 21, 22 नहीं बनेगा, 8, 9, 10 कोई नहीं बनेगा इधर से, 18, 19, 20 नहीं बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा। तो ये 8, 9, 10, 11 नहीं, इधर से कोई दोनों तरफ से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो मेरे पास जोड़ों की जो संख्या होगी बच्चों वो क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि इधर से उधर कोई जोड़ा नहीं बनेगा। चाहे आप दोबारा चेक करके देख लें, 6 के बाद 7 आना चाहिए नहीं लिखा, 7 के बाद 8 नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, 10 नहीं लिखा, 11 नहीं लिखा, इससे नहीं बनेगा। 1 के बाद 2 आना चाहिए था, 3, 4, 5 नहीं बना, फिर 20, 21 नहीं बना, 8, 9, 10 नहीं, 5 के बाद 6 इधर से नहीं बनेगा, 18, 19, 20 नहीं बनता, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा, 8, 9, 10, 11 नहीं बनेगा, 20, 21 नहीं बनेगा, 1, 2। तो जोड़ों की संख्या कितनी निकल के आई बच्चों? मेरे पास शून्य निकल के आई। कितनी संख्या निकल के आई? शून्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों में, आज के सवाल नंबर 6 की।
प्रश्न नंबर 6 है बच्चों मेरे पास, जो आज का प्रश्न नंबर 6 ये है, लिखेंगे यदि यदि उत्तर पूर्व को, उसने कहा कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, और दोबारा सुने, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पश्चिम को उत्तर कहा जाए, और पश्चिम को उत्तर कहा जाए, और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहे, और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। यहां पर ध्यान दो, सवाल में मेरे पास ही कहा गया बच्चों कि यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए, तो देखो जब मैं ये डायरेक्शन बनाऊंगा बच्चों पूरी, जरा बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। मेरे पास बच्चों दिशाएं कितनी होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। ये वाली दिशा उत्तर होती है, और ये पूरब होती है, ये वाली दिशा दक्षिण होती है बच्चों, और ये दिशा क्या होती है, पश्चिम। इनकी भी आपस में अपनी 4 दिशाएं होती हैं बच्चों। अगर मैं उत्तर पूरब के बीच की बात करता हूं तो उत्तर पूरब के बीच की दिशा को मैं उत्तर पूर्व बोलता हूं। मैं दक्षिण पूरब की बात करता हूं तो दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब बोलता हूं। मैं दक्षिण पश्चिम के बीच की बात करता हूं तो दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम बोलता हूं। मैं उत्तर पश्चिम की बात करता हूं तो उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम बोलता हूं। ये इनका बीच का मेन केंद्र बिंदु होता है, मेन पॉइंट। सवाल में उसने कहा गया कि यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए, मेरे पास बच्चों उत्तर पूरब कहाँ पर, यहाँ पर, और उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए तो देखो ये वाला पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 90 का, तो इसका आधा कितने का हुआ है, 45 का। तो मैं 45 और 45 यानी कि मैं 90 डिग्री दाएं घूमा। अब बच्चे ये कह सकते हैं कि सर हम यहाँ भी आ सकते हैं, ऐसे आ तो बच्चों ऐसे भी सकते हैं, लेकिन जो दिशा पास वाली होती है वही वैलिड होती है। लेकिन जितना जिस दिशा में पहली बार चले उतनी ही कंडीशन अगली बार में मुड़ूंगा। तो मैं यहाँ से यहाँ पे आया तो 45 और 45 कितना हुआ, 90, तो मैं 90 डिग्री दाएं घूमा। अब उसने कहा कि उसी प्रकार पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पश्चिम यहाँ है तो 45 और 45 90 डिग्री फिर मैं दाएं घूमा, और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी चलता रहे तो उत्तर क्या हो जाएगा। अब मुझे उत्तर को भी, जब ये पहले दोनों 90 डिग्री राइट हैंड घूमे तो मैं दायां फिर घूमूंगा तो 45 और 45 90, तो मेरे पास जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो मेरा जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, वो पूर्व होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। आज के प्रश्न नंबर 7 की ओर लिखेंगे यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो सभी विद्यार्थी जरा ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान दो। मेरे पास क्वेश्चन में यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, आज, और बच्चों आज के बाद क्या होगा, कल, और आज से पहले भी क्या होगा, कल। सवाल में कहा गया यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद 1 और 1 2, और मैंने इवनिंग में बता चुका हूँ कैलेंडर में बच्चों कि अगर कहीं पर के बाद शब्द लिखा आता है तो हम प्लस का 1 दिन और
अधिक करते हैं। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो 2 तो है लेकिन 1 दिन और जोड़ूंगा, और ये वाला जो दिन है बच्चों मेरे पास क्या है, रविवार। सवाल में पूछा गया बीते हुए कल से 2 दिन पहले 1 और 1 2, बीता हुआ कल ये से पहले के पहले जितना कहा जाए उतना का उतना ही। अब देखो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों, 7 दिन होते हैं, और हर 7 दिन के बाद 8वां दिन वही आता है। तो आप दिन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वो रविवार था बच्चों तो ये भी क्या होगा, रविवार होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे गिन के ला सकते हैं कि जब ये रविवार था उससे पहले शनिवार रहा होगा, फिर शुक्रवार रहा होगा, फिर बृहस्पतिवार रहा होगा, बुधवार रहा होगा, मंगलवार रहा होगा, सोमवार रहा होगा, उसके बाद क्या रहा होगा, रविवार। तो मेरा सही आंसर क्या होगा बच्चों, रविवार। और दूसरी बात बताओ, कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, अगर 2 दिन बाद कोई दिन दे दे और 2 दिन पहले पूछ ले, तो जो 2 दिन बाद का मेरा दिन दे रखा होगा बच्चों, सेम वही आंसर होगा, सेम वही आंसर होगा। जो 2 दिन बाद का कोई दे रखा होगा सेम वही होगा। सही है, आगे चलेंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों हम लोग चलेंगे 8 पर। 8 नंबर का क्वेश्चन ये है, लिखेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 8 ये है बच्चों, मेरे पास सवाल ये है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप देखो त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, आप यहां से नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर मेरे पास अधिकतम वैल्यू कितनी है बच्चों, 8, और जितने विकर्ण होते हैं उतने से गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16। विकर्ण हमेशा 2 ही होते हैं, एक ये और एक ये, 2 8 दूनी कितना हुआ बच्चों मेरे पास ये 16। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों चलूंगा यहाँ पर 9 की ओर। 9 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे भैया, लिखेंगे हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। यदि शब्द TIED, यदि शब्द TIED के प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद के अक्षर से, यदि शब्द TIED के प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद के अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर, स्वर का मतलब होता है जो वॉवेल्स होते हैं, तथा प्रत्येक स्वर को उससे पहले वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित का मतलब होता है बच्चों बदल दिया जाता है। तो बाएं से तीसरे लिखेंगे, बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, उसने कहा कि शब्द TIED के प्रत्येक व्यंजन को उसके कौन से वाले अक्षर से, बाद के अक्षर से। तो व्यंजन एक तो T है और एक कौन सा है, D है। उसके बाद के अक्षर से T के बाद क्या आएगा, U, और D के बाद बच्चों क्या आएगा, E। जो वॉवेल्स बचे उन्हें पहले वाले अक्षर से, तो I से पहले क्या आएगा, H, और E से पहले क्या आएगा, D। बदल दिया जाए, जो व्यवस्था बनी बाएं से तीसरा 1 2 3। मैंने रिकॉर्डिंग में भी बताया था कि बच्चों आप बाएं से चलेंगे तो इधर से चलेंगे, दाएं से चलेंगे तो इधर से चलेंगे। अगर बीच में हम किसी भी अक्षर पर पहुंच गए, अब उसका दायां आगे होगा और बच्चों उसका बायां कहाँ होगा, पीछे होगा। तो बाएं से तीसरे अक्षर 1 2 3, उसके भी बायां पूछा तो D के बायां क्या होगा, H। तो बच्चों मेरा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, H। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूं आज का, और आज का ये अंतिम सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 10वें नंबर के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग लिखेंगे यहां 10 नंबर के जो क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दो बेटा, अगर मैं त्रिभुजों की बात करता हूं तो मैंने अभी बताया था कि अगर ये वाली आकृति मेरे पास दे रखी है और मुझे इसमें त्रिभुज निकालने हैं तो 1 2 3 4।
अधिकतम संख्या कितनी हो गई 4, विकर्ण कितने हैं 2, 4 की गुणा 2 से करूंगा तो 4 दूनी 8। तो मेरे पास 8 त्रिभुज इसमें हुए, 8 त्रिभुज इसमें हुए, 8 त्रिभुज इसमें हुए। फिलहाल अभी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 24। 24 तो पूरे पूरे हो गए। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूंगा तो मेरे पास एक त्रिभुज ये वाला होगा, कितने हो गए 25। अब यहाँ से यहाँ तक चला, एक त्रिभुज ये 26, दो इसके अपोजिट यानी कि 27 और एक 28। तो मेरे पास जो इसमें त्रिभुजों की संख्या बच्चों निकल के आई, तो त्रिभुज तो मेरे पास कितने हो गए बच्चों इसमें 28। अगर मैं वर्गों की बात करता हूँ, वर्ग आप लोग ध्यान देंगे, एक वर्ग तो ये वाला हो गया पूरा, एक ये 2 और एक ये 3 वर्ग। और वर्ग क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। 3 वर्ग तो पूरे पूरे हुए। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है, एक वर्ग ये हुआ। और मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूंगा बच्चों तो एक वर्ग ये हुआ। तो मेरे पास वर्गों की संख्या कितनी हो गई 5, त्रिभुज कितने हो गए 28 और वर्ग कितने हो गए बच्चों 5। बच्चों ये जितनी भी क्वेश्चनों की सीरीज हमारी चल रही है, ये यूपी पुलिस के एग्जाम को देखते हुए बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। और जितने भी नए कैंडिडेट हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, एक तो बच्चों को हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोगों ने अभी हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी सचिन को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।